जय हिंद। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने है। क्या बोल रहा है इसमें? इधर आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, कंपाउंड दिया हुआ है, और इधर उनका देखिए ये कुछ नंबर में दिया हुआ है। क्या लग रहा है आपको कि ये क्या दिया हुआ है? आपको देखिए कुछ लिखा हुआ नहीं है कि वो लिखा है कि मैच लिस्ट 1 एंड मैच लिस्ट 2। लिस्ट 1 को आपको लिस्ट 2 से मैच कराना है। तो क्या लग रहा है आपको ये क्या होगा? कैसे पता करेंगे? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके आगे बी एम कुछ करके लिखा हुआ है। तो बी एम का मतलब क्या होता है? बोहर मैग्नेट्रॉन होता है। बोहर मैग्नेट्रॉन मतलब ये इसकी मैग्नेटिक मोमेंट, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है बोहर मैग्नेट्रॉन। तो इसका मतलब कि ये इन कंपाउंड में जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इधर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए पता करते हैं कि किस कंपाउंड में कितना मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा है। ओके, सबसे पहले हम कंपाउंड को उठाते हैं, इसको देख रहे हैं। अच्छा, उससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लें कि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए पूरा मैग्नेटिक मोमेंट यदि मैं डिटेल अभी बताने जाऊँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, क्यों हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसलिए मैं सीधे शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट के लिए आप जानते हैं एनसीईआरटी में दिया हुआ है मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला म्यू इक्वल टू रूट एन, ब्रैकेट में n+2। यहाँ पर n क्या है? यहाँ पर n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उस एटम के पास, उसकी यहाँ पर आपको नंबर लिखना है, संख्या लिखना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहला वाला उठाते हैं, इसका नाम है हमारा FeCN6 3-। ये देख करके आपको क्या नजर आ रहा है? ये FeCN6 3- कैलकुलेट करके आप निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर Fe अपने 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। किस में है? Fe अपने 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकालिए तो क्या निकल के आ जाएगा आपको? 3d5 4s0 4p0। ओके, ये निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से तो आपको नज़र आ रहा है कि 3D में 5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। देखिए इनको बनाते हैं, 1 2 3 4 5 भरे हुए हैं। 4s इम्पटी है एंड 4p भी इम्पटी है। ओके, इसमें 1 2 3 4 5 भरे हुए हैं। लेकिन एक बात को आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो साइनाइड है, साइनाइड क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट होता है। साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट होने की वजह से इसमें इतनी क्षमता होती है कि यह इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करा सके। अपने हाइब्रिडेशन के लिए इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करा देता है ताकि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन सके, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन सके। ओके, अब देखते हैं जब ये इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करा देगा और अपने लिए यहाँ से 2 ऑर्बिटल निकाल लेगा तो क्या दशा हो जाएगी? 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6। इसको 6 ऑर्बिटल चाहिए ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो देखिए यहाँ पर 5 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5। यहाँ से आपको नजर आ रहा है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब हमारे ये साइनाइड में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, बाकी ये इसको मिला करके इसने D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लिया। कैसे बना दिया? D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड इन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आ गए, 1 आ गए। अब इस फार्मूले में रख करके आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट जब निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? म्यू इक्वल टू रूट में 1 1+2 इक्वल टू रूट में 3 आ जाएगा। रूट 3 की वैल्यू हम जानते हैं 1.73 होती है। ओके, तो हमें मिल गया कि FeCN6 की वैल्यू 1.73 हो गया। क्वेश्चन के हिसाब से देखिए पहले वाले का 1.73 हो गया। ठीक है, पूरा निकालते हैं हम, ऐसे नहीं मैच करेंगे, पूरा निकालते हैं। आइए सेकेंड का ऑप्शन देखते हैं हम। सेकेंड हमें दिया हुआ है FeH2O6 दिया हुआ है 3+। यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है H2O इज अ न्यूट्रल लिगेंड, सो Fe अपने 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही हमें मिल जाएगा। ये वाला हम बनाते हैं 1 2 3 4 5 बना लिया हमने। ये क्या है? 3D ऑर्बिटल है। ये क्या है? 4s ऑर्बिटल है। ये क्या है? 4p ऑर्बिटल है। और इसके आगे एक और बनाते हैं 3 4 5। ये आपका हो गया 4D ऑर्बिटल हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 1 2 3 4 5। तो देखिए
ये है वाटर है आपका, तो क्या वाटर भी साइनाइड की तरह पेयरिंग करा देगा इस प्रकार से? जवाब है नहीं। क्यों नहीं कराएगा? क्योंकि वाटर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं होता है, वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड होता है। वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से यह पेयरिंग नहीं करा पाएगा। तो अपने लिए जब इसको हाइब्रिडाइजेशन के लिए ऑर्बिटल उपलब्ध कराना होगा तो ये कहाँ से लेगा? 4s से, 4p से और 4d से। ये 4s, 4p और 4d से यहाँ से ऑर्बिटल लेकर के बनाएगा 1 2 3 4 5 6। यह है sp3d2 ऑर्बिटल ले लेगा और ये इलेक्ट्रॉन एज यूजुअल रह जाएंगे 2 3 4 5 1 2 3 4 5। कितने इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। अब इस फार्मूले में रख करके अब इसकी वैल्यू निकालिए, देखिए क्या आता है। म्यू की वैल्यू आप निकालने जाएंगे रूट में 5 5 + 2 आपका आ जाएगा रूट में 5 2 7 7 5 जो 35। अगर 36 होता है इसकी तो इसकी वैल्यू कितना आ जाती? 6 आ जाती। 35 है तो इसलिए 5.9 के अराउंड आएगा। आपके देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया? 5.92 दिया हुआ है। बिना निकाले देखिए हम अप्रोक्सीमेट करके रखें। इस क्वेश्चन को आपको तेज़ी से लगाना होगा क्योंकि ज़्यादा डिटेल में लगाने जाएंगे आपको समय इतना नहीं मिलता है, 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं मिलता है। तो अगर इस क्वेश्चन पर ज़्यादा समय दिए तो बाकी क्वेश्चन आपका प्रभावित होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहे हैं हम आपको। FeCN6 4-, यहाँ पर देखिए आप Fe अपनी 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखाई दे रहा है, 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम, क्या मिल जाएगा हमें? 3d6 4s0 4p0 ओके, और 4s0 4p0। आगे अगर लेना होगा तो 4d भी 0 ले सकते हैं आप, आपकी चॉइस है। ओके, अब देखिए इसका भी इस तरीके से बनाते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 1 2 सॉरी 1 यहाँ पर हो गया, ये हो गया 1 वाला, और इसके लिए 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये किधर हो गया? 6 हो गया। अब देखिए ये चूंकि साइनाइड है, साइनाइड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से यह पेयरिंग करा देगा। तो पेयरिंग कराने के बाद देखिए क्या दशा आ जाएगी, यहाँ तक कि पेयरिंग करा देगा। 2 ऑर्बिटल्स को चाहिए, 2 ऑर्बिटल खाली कराएगा यह 1 2 3, इतना पेयरिंग करा दिया, 2 इधर निकल के चले आए तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें। यहाँ से निकला 1 2 3 4 5 6। ये हो गया आपका D2sp3 ऑर्बिटल। इसके ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसे यह अपना बॉन्डिंग बनाएगा। और इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पेयरिंग साइनाइड होने की वजह से पेयरिंग हो गई। पेयरिंग होने की वजह से यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा? इस फार्मूले में जब आप रखेंगे तो आपको 0 मिलेगा। ओके, लास्ट वाला चेक कर लेते हैं हम लोग। लास्ट वाला हमें मिलता है FeH2O6 2+, ठीक। इनका जरा चेक करिए, इनको आप चेक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर भी Fe आपका 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होने से क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 1 1 2 3 और 1 2 3 4 5। ये हो गया आपका। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 3D वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, आपको नजर आ रहा है 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6। इसमें 4s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखिए यह देखिए पानी है, वाटर है, क्या यह वाटर साइनाइड की तरह पेयरिंग करा देगा? नहीं करा पाएगा, क्योंकि वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड, पेयरिंग नहीं करा पाएगा। इस वजह से क्या होगा कि इस वजह से यह आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये यहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा और यहाँ से ये बना लेगा आपका sp3d2 ऑर्बिटल, D2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लेगा, इससे बॉन्डिंग बनाएगा अपना। और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। इस तरीके से यहाँ इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको क्या मिल जाएगा? म्यू इक्वल टू रूट में 4 4 + 2 निकालेंगे आप, क्या आ जाएगा? 4 + 2 हो गया 6 एंड 6 4 जा 24। अगर ये 25 होता तो कितना आता? 5 आता, एक कम है तो हमारा कितना आ जाएगा? 4.9 के अराउंड आ जाएगा। अब मैचिंग करा दीजिए, मैचिंग करा दीजिए। मैचिंग कराए पे आप क्या पाएंगे? देखिए सबसे पहला हमने क्या निकाला है? हमने निकाला है FeCN6 3- का, हमें कितना मिला हुआ है? इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 थे,
Fe3 माइनस का हमें कितना मिला हुआ था, 1.73 मिला हुआ था। Fe3 माइनस का हमें 1.73 मिला हुआ है। आइए मिलाते हैं इनको ऐसे मिला दिया। दूसरा हमने देखा FeS2O6 प्लस को, इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे तो हमें कितना मिला हुआ था, 5.9 के अराउंड मिला हुआ था। सेकेंड को हमने मैच करा देते हैं, ये हमारा मैच कर गया। थर्ड में हमने देखा था Fe4 माइनस था, इसमें 0 मिला हुआ था, तो थर्ड का हम मिलाते हैं 0 मिला दिया हमने। और फोर्थ में देखिए, फोर्थ में आपके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, इस वजह से हमें कितना मिला हुआ था, 4.9 मिला हुआ था। तो इसका क्या हो गया, 4 वाले देख लीजिए आपको क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब मैचिंग देखिए आपका करेक्ट आंसर कौन सा होता है। ए के लिए 4, देखिए कहाँ पर दिया हुआ है, ए के लिए 4 यहाँ पर दिया हुआ है, एंड बी के लिए 1, ए के लिए 4, बी के लिए 1, सी के लिए 2 एंड डी के लिए 3। तो आपका फोर्थ आंसर इज करेक्ट आंसर। ओके, ये आपका नीट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, नीट 2021 में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो गया, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी देखिए अगर आप कर लेंगे तो ठीक ही रहेगा, क्योंकि एक नंबर की मेरिट बन जाती है तो इधर से उधर हो जाता है। तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था, बस थोड़ा लेंदी बन गया भले ही, लेकिन कोई ये कठिन क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन को आप ठीक से एक बार देख लीजिए फिर से, क्या क्वेश्चन दिया था, इधर से कॉम्प्लेक्स आपको दे दिया, इधर उसका मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया है। तो आप कैसे निकालेंगे इसको, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने निकाला, फिर आपने देखा कि वह हमारा जो मेटल है उस मेटल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसको हमने निकाल लिया, उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया। अगर हमने देखा कि अगर हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वह पेयरिंग करा देगा, तो उस बेसिस पर हमें बताया कि फिर कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करा पाएगा, उस बेसिस पर हमने देखा कितना इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और फिर इस फार्मूले में जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला दिया होता है μ = √n+2, इसमें रख करके हमने वैल्यू निकाल दिया, वैल्यू मैच करा दिया और हमें आंसर मिल गया आपका 4 नंबर। ओके, थैंक यू।